सबसे पहले प्रणाम करूँ ग्रेट गुरु आशीष वशिष्ठ भैया को। और प्रणाम करूंगी हमारी हम सब की प्रेरणा स्रोत है, जो रोल मॉडल है मेरी, तो श्रीमती सुषमा दीदी को। और सभी अपलाइन को प्रणाम करती हूँ इस मंच के माध्यम से। और धन्यवाद करती हूँ उसका, जो मुझे इस सिस्टम में लेके आई है। तो मेरे को इस सिस्टम में लाने वाली मेरी बुआ और मेरी बहन है अनीता राणा। सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं अपना नाम परिचय दे दूं तो मेरा नाम मीना है, और बेसिकली उत्तराखंड की ही रहने वाली हूँ मैं भी। और अभी वर्तमान में मैं करनाल में रहती हूँ, करनाल हरियाणा में रहती हूँ। और सीख रही हूँ इस खूबसूरत से सिस्टम को अपनी गुरुओं और अपने अपलाइनों के माध्यम से। और वैसे मैं टीचिंग लाइन से थी, और मैंने कभी इस सिस्टम को वो नहीं दिया है कि भाई हो सकता है इसमें कुछ, क्योंकि मैं अपनी टीचिंग से ही खुश थी। और 2000 कहानी तो मैं क्या कहूँ, अभी कहानी का एक आगाज है, अभी अंजाम तो अभी बाकी है। तो कहानी की शुरुआत होती है 2022 से। तो 2022 में बुआ जी ने मुझे ज्वाइन किया था। बुआ जी बोलती हैं कि जा मीना सामान लेके आना वहां से। बहुत बहाने मारे मैंने, बहुत बहाने, और बहानों में मैं उस्ताद थी वैसे। तो मैंने कहा मैं बोलती थी बहुत दूर है यार, मैं नहीं जा सकती ये वो। तो बुआ ने सर्च करके गूगल पे और देखा तो 3 साढ़े 3 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही था। बुआ कहती 3 किलोमीटर के पे भी नहीं जा सकती है। तो फिर मैंने कहा यार इसका मुंह तो चुप कराना ही है। फिर मैं सपोर्ट नहीं था घर से। तो फिर मैंने इनको मना के ये लेके गई वहां। और मैंने कहा चलो बुआ को एक बार चुप करा लूं मैं। तो गई, इन्होंने सामान देखा, पहले चाय पत्ती देखी इन्होंने, तो चाय पत्ती पे 156 लिखा हुआ था। इनको नहीं पता था कि आईडी रेट भी होता है, एमआरपी रेट है ये। तो इन्होंने बोला कि भाई हमें तो बाहर से 65 रुपए का पहिया मिलता है, एक मतलब 250 ग्राम मिलता है, तो हम यहाँ से इतना महंगा क्यों लेके जाएं। फिर इन्होंने चने की दाल देखी, तो चने की दाल थी 400 ग्राम, 60 रुपए, 60 रुपए लिखा हुआ था उसमें। अब ये कहते कि 60 रुपए की, और बाहर तो हमें 70 रुपए का मिल रहा है, 70 रुपए किलो मिल रहा है। और यहाँ तो आधा किलो भी नहीं है, ये 400 ग्राम है। सारा ये घूम के आ गए, और फिर इन्होंने गेट खोला और बाहर निकल आए। मैं देखती रह गई, और फिर कहते चलो घर। मैं अजीब सा फील भी हुआ कि मैं यहाँ खाली आई और खाली जाना है यहाँ से। तो फिर हम घर आ गए, मैंने बुआ को कॉल की, नहीं सॉरी मैं नहीं कर सकती, ये शायद मेरे लिए नहीं है बिजनेस। तो फिर मैं घर आ गई, और चलो एक संतुष्टि हो गई, चल यार अब पीछे छूट गया, अब ये मेरे को कॉल नहीं करेगी। तो फिर बुआ कॉल करती, मैंने कहा बुआ मेरी आईडी ना ब्लॉक हो गई है। मेरे को नहीं पता था कि भाई फिर से एक्टिवेट हो सकती है आईडी। तो मैंने कहा अब मेरे को कॉल मत करना, क्योंकि अब मेरी आईडी बंद हो गई है, तो अब मैं कर ही नहीं सकती। फिर ऐसे जैसे ऐसे करते करते 1 साल गुजर गया, और 1 साल बाद हम लोग जाते हैं गाँव में शादी में। मेरी भतीजे की शादी थी। वहां पे जब हम वापसी आए तो हम अनिता मेरी बहन के घर बाला वाला में रुके। तो मैंने कहा इसकी आईडी पे चलो यार कुछ खरीदारी हो जाए, और मैं थोड़ा बहुत सामान ले लूंगी तो इसका थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो मैंने सामान लेना शुरू किया, तो वो 1600 का सामान हो गया था। मेरी बहन ने बोला कि देख 16 का तो हो गया है, तू 400 और लगा ले, और तेरी आईडी फिर से कर लेते हैं, फिर से लगा लेते हैं। मैंने कहा नहीं भाई मेरे बस का तो है ही नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो इसने बोला कि नहीं तू कर सकती है, आईडी लगा लेते हैं। इसने जबरदस्ती में आईडी लगा ली। और फिर जब हम वापिस आ रहे थे तो इसने एक शब्द बोला है, वो एक लाइन मेरे दिल में घर कर गई। इसने बोला है कि लोटा मत डुबोना। जो हम लोगों का एक कहावत होती है, सभी हमारी जो हम गढ़वाली होंगे सबको पता होगा कि कैसे बोलते हैं, लुटिया मत डुबोना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। इसने बोला, मुझे बड़ा फील हुआ। फिर मैं घर आई, फिर करनाल आई, तो फिर भूल गई, मैं अपने स्कूल जाने लगी, तो फिर वही डेली का रूटीन था। फिर मैं भूल गई। सामान लाती थी मैं,
तो इनके मतलब इनको ना बताते हुए तो चुपकी चुपकी सामान लाती थी आईडी पे। फिर मैं जो टैग होता था ना उसको फाड़ के फेंक देती थी कि इनको पता ना चले कि भाई ये इतना महंगा है, ये इतना महंगा है। कई बार मैं चादरी लेके आई तो ये कहते थे ये कहाँ से आई, तो मैं बोलती थी मेरी बहन नहीं दिया, अनीता नहीं दिया मुझे। तो ऐसे ऐसे करके 3-4 महीने हो गए। और यहाँ पे सेमिनार था आदरणीय ग्रेट गुरु राकेश शर्मा सर जी का। तो अनीता कहती दीदी आपको ना सेमिनार में जाना है। तो मैंने कहा वो तो छोटी थी, अपलाइन तो थी, अपलाइन की पावर तो मुझे आज पता चल रही है, लेकिन वो मेरी छोटी बहन। तो मैंने उसको चुप करा दिया, मैंने कहा नहीं यार, एक संडे होता है और मेरे घर में बहुत सारे काम है, तो मैं संडे नहीं दे सकती। तो इसने ये भी चुप हो गई। अब क्या बोलती, बड़ी बहन हूं मैं, तो नहीं बोल पाई, फोर्सली नहीं बोला इसने। फिर थोड़ी देर में सुषमा दीदी की कॉल आती है, मीना बहन आपको ना सेमिनार में जाना है। अब मैं दीदी को कैसे मना करूं। तो दीदी ने बोला कि आप नहीं चाहते हो कि अनीता आगे बढ़े। मैं तो चाहती हूँ कि अनीता बहन आगे बढ़े। तो मैंने कहा मैं बहन हूँ उसकी, मैं नहीं चाहूंगी कि आगे बढ़े, मेरी बहन आगे बढ़े। तो अगर मेरे जाने से ना मेरी बहन आगे बढ़ती है तो मैं जरूर जाऊंगी। अब दीदी को बोला, फिर दीदी यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। अब दीदी तो फिर भी बोलते हैं ना कि अपलाइन की नजर ऐसी होती है। तो दीदी ने यहाँ पे पवन शर्मा सर को कॉल की और पूछा कि वहां बारिश हो रही है क्या। सर ने बोला यहाँ कोई बारिश नहीं है। अब थोड़ी देर में मुझे दूसरा बहाना सूझा, दीदी मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो दीदी ने बोला कोई बात नहीं, बीमार होगी ना, वहां डॉक्टर भी है, वहां तो सब है, वहां इंतजाम कर लेंगे, तू जा जैसी भी है वैसे जा। अब जैसे तैसे ना भी नहीं कर सकती थी, मैं चली गई। फिर मैंने कहा अ, फिर वहां पे सर को कॉल की तो सर बाहर खड़े। और दिमाग घूम गया सर को देख के, यार एक सूट बूट में आदमी खड़ा बाहर। मतलब मैंने देखा था सूट बूट में, क्योंकि मैं स्कूल लाइन से थी, और कोई भी टीचर या कोई भी ओनर बाहर खड़ा किसी के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने सर को देखा बाहर खड़े थे। तो सर ने बोला सुषमा की टीम से हो, मैंने कहा हाँ जी। तो सर ने 150, फिर मैंने 150 की टिकट ली और अंदर गई तो अंदर देखा हॉल भरा हुआ था। मेरे को ये था कि पता नहीं वहां यहाँ कोई होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट टाइम थी। अब मैं अंदर गई, सर लास्ट एक चेयर बची हुई थी, मैं उस चेयर पे बैठने लगी तो सर ने वो चेयर आगे खींच के ना आगे सबसे आगे लेके गई। मेरे को उस समय ये हुआ कि नहीं, सर चाहते हैं कि मैं आगे रहूं तो मैं अब हमेशा आगे रहूंगी और पर मीटिंग में आऊंगी। अब शुरू हुआ तो मतलब वो बोलने लगे मेरे को इतना आते हैं उतना, मेरे को समझ में कुछ नहीं आया भाई, ऐसे ऐसे कैसे आ सकता है, हम तो इतनी मेहनत करते हैं तब जाके 10-12 हजार रुपये मिलता है, और इनको ऐसे कैसे आ सकते हैं पैसे, समझ में कुछ भी नहीं आया मेरे सारे। लेकिन मेरे को ये था कि 1.5 घंटा मैं यहाँ कैसे काटूंगी। अब सेमिनार खत्म हुआ, लास्ट में लिखा हुआ था नेवर गिव अप। अब मैंने वो पॉइंट पकड़ लिया और कुछ भी समझ में नहीं आया। नेवर गिव अप मीन्स कभी नहीं छोड़, एवर नेवर गिव अप। अब मैं घर आई, दिमाग में कुछ कुछ हो रहा था कि क्या है इसमें ऐसा कि कभी नहीं छोड़ना है ये। फिर दूसरा दूसरा सेमिनार था देहरादून में वत्स सर का। वहां पे मैंने लास्ट में वही देखा, नेवर गिव अप, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे अनीता कहती थी मीटिंग अटेंड कर ले, मीटिंग अटेंड कर ले। तो मैं मीटिंग ऑन करके छोड़ देती थी और अपने आप टीवी पे लगी रहती थी। टीवी का सीरियल खत्म होता था, मीटिंग भी खत्म होती थी। ये मेरे को पूछती थी क्या सुना तूने, क्या समझा। तो मेरी समझ में जब मैंने सुना ही नहीं तो मैं क्या समझती, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। और जब जिस दिन से मेरा इंटरेस्ट इसमें हुआ ना, उस दिन मैंने सबसे पहले अपना केबल बंद कराया टीवी का, और टीवी तब से मेरी बंद ही है। फिर मैंने इसको बोला कि चल मैं काम तो करूंगी लेकिन मेरे को ना पर्दे के पीछे रखना, मैं ऑन स्क्रीन कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे को दो चीज से ना थोड़ा डर लगता था, एक मंच से और एक माइक से। मैं स्कूल लाइन पे भी बोलते थे कि आ जाओ मंच पे होस्टिंग करो, ये करो, मेरे को दो चीज से बहुत एलर्जी थी कि ना मैं मंच पे आऊंगी और ना मैं माइक पे आऊंगी। तो कहते हैं ना जिस चीज से हम भागते हैं तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, और वो हमारे साथ साथ आती है जिस चीज से हमें नफरत होती है। लेकिन आज मुझे नफरत नहीं है, आज मुझे खुशी है कि मैं ऑन स्क्रीन हूँ और इतनी सारे लोगों के बीच में हूँ। तो धन्यवाद करती हूँ मैं सुषमा दीदी का, अगर दीदी उस दिन फोर्स नहीं करती
तो शायद मैं ना जा पाती और ना, मेरा माइंड सेट ना होता, है ना। तो फिर आईडी लगाई। अ, फिर क्या किया हुआ कि सर ने एक दिन मीटिंग चल रही थी, उसमें डिस्प्ले वॉल का बता रहे थे, तो मैंने मीटिंग ऑन करके अपने हस्बैंड के सिराने रख दिया। मैंने कहा कुछ तो दिमाग में जाएगा इनके। तो डिस्प्ले की बात चल रही थी, इन्होंने बोला ये डिस्प्ले क्या होती है। मैंने भैया से बात कराई इनकी, भैया ने बात करी, फिर भी इनका माइंड सेट नहीं हुआ। मैंने कहा यार, जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा मैं काम तो कर नहीं पाऊंगी। क्योंकि काम करने के लिए घर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और स्टार्टिंग में नहीं मिला मुझे सपोर्ट, लेकिन आज की डेट पे पूरा सपोर्ट मिलता है कि रोक टोक नहीं है, कहाँ जा रही क्या जा रही ऐसे कुछ नहीं है। और फिर मैंने कहा कि भाई मैं काम करूंगी, मेरे को पर्दे पे रखना, पर्दे के पीछे रखना। अब इनके दिमाग में आए हमने डिस्प्ले वॉल खोलना है, लेकिन कैसे खोलेंगे। इनको लगता था कि आरसीएम वाले डिस्प्ले वॉल खोल के देते हैं। तो फिर हमने भैया से भी बात करी, फिर सर से बात करी, पवन शर्मा सर से। तो पैसे की अरेंजमेंट नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपनी अपनी चूड़ी बेच के डिस्प्ले वॉल ओपन करी है, 50,000 वाली। ये हुआ। फिर 5 ज्वाइनिंग हो गई, फिर मेरा बिगनर भी हो गया। इसने पोस्टर डालना शुरू कर दिया ग्रुप में। मैंने कहा तूने मेरा पोस्टर क्यों डाला, मैंने तो बोला था कि मैं पर्दे के पीछे रहूंगी, मुझे तो आना ही नहीं है पर्दे पे। अब कहती कब कब तक पर्दे में रहेगी। लेकिन मैं ना धन्यवाद करती हूँ इस सिस्टम का भी। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए उपलब्धि थी कि मेरी शादी के हो गए थे 16 साल, और 16 साल बाद मुझे मेरी बहन मिली इस सिस्टम के बदौलत, क्योंकि वो यहाँ आती नहीं थी। और तब से, जब से मैं जुड़ी हूं ना, तब वो आना जाना उसने शुरू करा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ इन लोगों का जो मुझे इस सिस्टम में लेके आई है। और मेरी बहन मेरे अब आती जाती रहती है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वरना शादी के 16 साल हो गए थे, आना जाना बंद था, आती नहीं थी, वो बाहर ही नहीं निकलती थी। फिर कहीं बहाने मारी, लेकिन अ, अभी फुल टाइम, अभी स्कूल छोड़ के मैं फुल टाइम आरसीएम कर रही हूँ। और अपने आप पे बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसे सिस्टम में हूँ जहाँ एक सारा अपनी फैमिली है, अपनी बहनें हैं, अपनी भाइयों, मतलब अपना भाई से जितना प्यार नहीं मिलता है ना, उतनी यहाँ भाइयों से मिलता है ना। मैं उस जगह आशीष भैया को रखती हूँ कि हाँ, हम सबके भाई हैं ये, वो प्यार भाई देते हैं। थैंक यू, जय आरसी। ग्रेट। शानदार बिना। और सबको आज